आज जी मैंने इन छोटे छोटी अवाम को पकड़ लिया है, क्योंकि जी इनके कान साफ़ करने हैं। कान इनके जो है वो बहुत ज़्यादा गंदे होने शुरू हो गए थे, क्योंकि अब ये 5 मंथ्स की होने वाले हैं। आप इसका कान अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो चुकी हूँ और वो वीडियो है किटन्स के कान जो है वो आप घर पर इजीली किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। कोई भी इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, क्योंकि किटन्स हैं उनके कान इतने ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं। मेरे किटन जो है माशाल्लाह 5 मंथ्स के होने वाले हैं, तो अब जाके जब से ये हुए हैं मैं आज इनके जो है कान साफ़ करने वाली हूँ। उसके लिए आपको क्या चाहिए, ये एक ड्रॉप्स हैं, ये चाहिए। थोड़ा सा आप एक बाउल में पानी ले लें, थोड़ी सी कॉटन चाहिए। सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, क्योंकि किटन्स के कान जो है वो इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते, इसीलिए हमें उनके लिए कोई इतने ज़्यादा जो है मेडिकेशन और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले जी ये मैंने अपनी स्मॉल चिन को पकड़ लिया। इसके कान में आपको दिखाती हूँ, इतने ज़्यादा गंदे नहीं है, लेकिन फिर भी साफ़ करने हैं, क्योंकि जो है तो अब ये है कि ये ना हो फिर माइट्स वगैरह बन जाए। ये जी इसके कानों की कंडीशन है। अब ये देखें ये कैसे अपनी जान छुड़ा रही है कि शायद पता नहीं मुझे क्या करने लगी है। चलो मानो आप साइड पे हो, इसकी बारी। अच्छा, अब इसको मैंने किस तरह से हैंडल करना है कि इसके जो 2 हाथ हैं इनको मैंने एक हाथ में पकड़ लेना, ताकि ये आपके ऊपर अटैक ना करे। और क्या करना है, आपने इसके कान को पहले कंप्लीटली पूरा इस तरह करके बाहर निकालना है। ठीक है, पूरा अपने कान को बाहर निकालना है ताकि आपको जो है इजीली सारा नज़र आए और ये कितने मासूमाना तरीके से लेट गई है। उसके बाद अब ये देखें, मैंने ये थोड़ी सी कॉटन ली है। वैसे तो आप कॉटन बड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जो है वो स्टिक पे लगी होती है और वो ये ना हो कि इनके छोटे छोटे कान हैं तो उस पर ज़्यादा ना लग जाए। अब उसके बाद ये मैंने इसको थोड़ा सा पानी में डिप किया ताकि ये वेट हो जाए। अब ये जो है मैंने कॉटन थोड़ी सी वेट कर ली है। अब मैंने इसके कान को बिल्कुल कंप्लीटली इस तरह ऊपर कर लेना है और आहिस्ता आहिस्ता करके इसके जो है ये कान साफ़ करते जाना है। ठीक है, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता आपने इसके कानों को करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, क्योंकि किटन्स का जो है ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, तो ये ना हो उनको दर्द हो या पानी ज़्यादा उनके कान में चला जाए। अच्छी तरह आपने जो है कॉटन को वो पहले निचोड़ लेना ताकि उसमें एक्स्ट्रा पानी ना रहे। अब ये देखें जहाँ जहाँ से मैं साफ़ कर रही हूँ वहाँ से साफ़ होता जा रहा है। ये देखें अच्छी तरह से आपने जो है तो इसको निकाल लेना है। ठीक है, कान को कंप्लीट पूरा बाहर निकालिएगा ताकि कोई भी आपको ज़्यादा इशू ना हो। इजीली जैसे जैसे आप निकालेंगे कोशिश करें इसको दिन की रोशनी में करें, ताकि उससे जो है तो आपको साफ़ अच्छी तरह से जो इनके अगर जो गंद वगैरह होगा वो आपको नज़र आएगा। ये वो मेरी कॉटन गंदी हो गई थी, मैंने अब थोड़ी सी और ली है हिसाब से कि उनके कान के लिए कितनी ज़्यादा। आप ज़्यादा ना लीजिएगा कि ये ना हो कि कोई भी कॉटन का कुछ ज़रा वगैरह जो है वो उनके कान में रह जाए। मैंने राइट साइड कर ली थी, अब ये लेफ़्ट साइड है, इसको भी मैं इसी तरह से आराम आराम से जो है तो, क्योंकि ये थोड़ी स्टिक हुई होती है, आप आराम आराम से गीले रूह के साथ जो है या वाइप्स ले लें या आप टिश्यू पेपर भी गीला करके यूज़ कर सकते हैं, उस तरह आराम आराम से करें। ये देखें अब ये क्लीन होना शुरू हो चुके हैं। अब मैं ये क्लीन करके फिर जब ड्रॉप्स डालती हूँ तब मैं आपसे मिलती हूँ। अब जी मैंने दोनों कान साफ़ कर दिए, जो पहले किया था उसके अंदर ड्रॉप्स डालने लगी हूँ और आपने बिल्कुल आराम आराम से ये प्रोसीजर करना है। मैं भी बहुत आराम से करी हूँ, हो सकता है आपको लगे कि मैं बहुत ज़ोर से करी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये देखें, इसको भी यहाँ से भी आपने पूरा कान खोल के बिल्कुल अंदर करके 2 से 3 ड्रॉप्स डाल के इसको इस तरह से रब कर देना है, ताकि अगर कोई भी अंदर तक कुछ डस्ट वगैरह हो तो वो इसमें इन्फेक्शन ना करे और इजीली जो है वो डस्ट आउट हो जाए। ठीक है, आप थोड़ा सा इसे ऐसे रब करें। ये देखें इस तरह आराम आराम से थोड़ा सा 10 से 15 सेकेंड, हाँ इस तरह ये करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि पानी वो ये जो ड्रॉप्स है वो अंदर जाते हैं, इस वजह से वो इस तरह करते हैं। अब जो है जो लेफ़्ट वाला था उसको भी मैं इसी तरह से पूरा कान खोल के अंदर 2 ड्रॉप्स जो है बिल्कुल अंदर करके, ये देखें ये 2 ड्रॉप्स मैंने डाल दिए। इसको मैं थोड़ा सा रब करूँगी और इसकी आप आवाज़ें सुन ही रहे होंगे। ये देखें थोड़ा सा रब किया ताकि जो वो है ड्रॉप है वो अंदर तक चला जाए, थोड़ा सा रब किया। ठीक है, रब कर अब ये देखें ड्रॉप डालने के बाद आपने एक दफ़ा देख लेना है कि कोई डस्ट मतलब जो मट्टी वगैरह थी कुछ है तो नहीं। तो इसका कान जो स्मॉल चिन की बारी ख़त्म हो गई है और अब ये है मेरा बिल्ला मीट बाय मुफासा। इसका मुंह देखें आप,
इसका बस ना मुंह देखे इस बिल्ले का। अब है जी मुफासा की बारी, इसको भी हम उसी तरह से लेटाएंगे। और ये बैठी है चांदनी, जो कि बहुत ही सुकून से भी उसकी बारी में रहेगी। ठीक है, अब इसके कान भी आप देख लें, इसके भी जो हैं तो थोड़े ही गंदे, इतने ज़्यादा गंदे नहीं है। उसी तरह से नेक्स्ट स्टेप, मैंने बाउल से कॉटन जो है उसको लेके उसको थोड़ा सा उसमें तोड़ लिया, ज़्यादा नहीं तोड़ा। उसी तरह से आपने पूरा कान बाहर निकालना है और बिल्कुल आराम आराम से हल्के हाथों से इजीली जो है तो आप अपने किटन्स के, कैट्स के कान जो हैं वो घर पे साफ़ कर सकते हैं, तब तक कि अगर उनके अंदर कोई ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो या ईयर माइट्स वगैरह ना हो। ठीक है, आप कोशिश किया करें 2 से 3 हफ्ते बाद, कम अज़ कम 2 हफ्ते नहीं तो अगर उससे ज़्यादा लेट हो जाए तो बस 3 हफ्ते बाद जो है अपने किटन्स कैट के कानों को रेगुलर चेक करते रहा करें कि क्या उनके अंदर कोई डस्ट वगैरह ज़्यादा तो नहीं आ रही। डस्ट तब आती है, उनके अंदर मट्टी तब लगती है जब आपके किटन्स और कैट जो हैं वो गंदी जगह पर जाकर बैठते हैं, जैसे छतों पर बैठते हों या स्टोर रूम्स में जाते हों, तब उनके, अगर आपने उनको घर में ही रखा हुआ है तो तब ऐसा कोई मसला नहीं होता। ये इनके कान इसीलिए इतने गंदे हैं कि ये छोटे थे तो मैंने इनके कान साफ़ किए ही नहीं थे, ये इनका फर्स्ट टाइम है तो इसीलिए ये मैं आपके सामने ही कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि किटन्स के कान जो है वो आप इजीली किस तरह से घर में साफ़ कर सकते हैं। इससे पहले जो है मैंने मिट्टे के कान साफ़ किए थे, उसकी भी एक प्रॉपर वीडियो बना दी थी कि बड़ों के जो कान साफ़ हैं वो आप किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़े होते हैं, उनके अंदर जो है डस्ट वगैरह ज़्यादा होती है। और ये देखें, ये मुफासा है, कितने आराम से बैठ के अपने कान साफ़ करवा रहा है। इससे पहले स्मॉल चिन ने तो अजाब डाल दिया था मुझे। ये देखिए बिल्कुल आराम आराम से। ठीक है, अब ये वाला इसका कान साफ हो गया, थोड़ा सा इसको मैं ड्राई होने देती हूँ और तब तक जो है मैंने राइट वाला जो किया था उसके अंदर मैं ड्रॉप्स डाल देती हूँ। उसी तरह से आपने बिल्कुल प्रॉपरली कान को खोलना है, इस तरह बाल ये सारे पीछे करने हैं और अंदर करके बिल्कुल 2 ड्रॉप्स डाल देने हैं। ठीक है, और उसी तरह से थोड़ा सा इसको रब कर देना। जब मैं दवाई अंदर जाती है तो इसीलिए थोड़ा सा कानों को इस तरह झटका देते हैं, इसमें मसले वाली या परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, उसी तरह आपने इसको थोड़ा सा रब कर देना है। अब दूसरे कान की बारी, ये देखें, अब जी ये तीसरा है और तीसरी जो है ये भी मेरी फीमेल है और ये मेरे पूरे मिट्ठे की कॉपी है। पूरी नहीं कह सकते लेकिन ये मिट्ठे पे गई है। बाकी कलर इसका वाइट है और कुछ हिस्सा जो है वो इसका ब्राउन है। अब जी इसकी बारी, और ये अफलातून को देखें, ये अफलातून है, ये भी मेरी छोटी फीमेल्स पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा इस तरह से करती हैं। अब इसके कान देखते हैं गंदे हैं या नहीं। तो जी अभी तक मैंने जितने भी कान साफ़ किए हैं 2 अदद बच्चों के, उसमें इसके कान जो हैं वो कम गंदे हैं, हालांकि ये भी उनके साथ ही रहती है। फिर से हमने कॉटन गीली की, आराम आराम से, बिल्कुल आराम से, ताकि इनको दर्द ना हो। और ये अपना मुंह छुपा के कैसे लेटी हुई है, ये देखिए। इसके भी कान उसी तरह से बिल्कुल बाहर निकाल के बिल्कुल आराम आराम से। कॉटन जब बाकी गीली होगी ना तो आप जो है इजीली कान साफ़ कर सकते हो, क्योंकि वो गीली होगी तो वो जो भी डर्ट वगैरह उसको रिमूव करने में आसानी देगी। और ये जी है माइलो लास्ट पीस मिठों का, और ये जो है ना इसका कलर जो है वो थोड़ा सा ना डार्क ब्राउन है, मतलब डार्क गोल्डन कलर। बाकी 2 का लाइट है, चांदनी थोड़ी डिफरेंट है और ये ना इसका थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर है। अब इसके कान देखते हैं। और जी इसके कान, इसके तो सबसे ज़्यादा कम गंदे हैं। ये देखें जी, ये देखें, मे बी इस वाली बेटी के कान सबसे साफ है। इसको मुझे लगता है टाइम भी थोड़ा ही लगेगा। चांदी की दफ़ा मैंने वीडियो बनाई नहीं है क्योंकि चांदी ने इतना को रोला डाला है कि जिसकी कोई हद नहीं, इसलिए फिर मुझे उसको बहुत मुश्किल से टैकल करना पड़ा था। अब इसके काज इतने गंदे नहीं हैं, जल्दी से कर लेते हैं। और ये तंग भी नहीं कर रही है, चांदी ने सबसे ज़्यादा तंग किया है, बहुत रोला डाला उसने। इसी तरह से आप भी जो है अपने किटन्स कैट्स के कान इजीली घर पे साफ़ कर सकते हैं। और लाजमी उनको 2 से 3 हफ्तों बाद कान लाजमी साफ़ कर लिया करें, क्योंकि ये ना हो कि फिर वो माइट्स बन जाए, और अगर माइट्स बनेंगे तो फिर आपको मेडिकेशंस के साथ जो है अपने किटन कैट के कान साफ़ करवाने पड़ेंगे। उसके बाद अब ये जी लेफ़्ट वाला, ये थोड़ा सा गंदा हुआ है लेफ़्ट वाला, ये देखिए। ईजीली जो है आपने आराम से, इसने भी इतना तंग नहीं किया, ये भी अच्छी बच्ची है। अब जी इसके दोनों कान साफ़ हो गए, इसके ज़्यादा थे भी नहीं गंदे। और जी मैंने ड्रॉप्स खोला और आराम से पूरा कान खोल के ये जी इसके कानों के अंदर डाल दिया। ठीक है जी, उसके बाद इसी तरह से इसको थोड़ा सा रब करेंगे। रब करने के बाद दूसरे कान की बारी, उसको भी इसी तरह थोड़ा सा रब कर देंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको किटन्स और कैट्स के रिलेटेड इस तरह की अच्छी वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।